हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूँ। नरेशन का आज 12वां वीडियो है। नरेशन का 12 नंबर का वीडियो है ये, ठीक है ना। नरेशन पार्ट 12 है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ तीसरा, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड। चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड में रूल फर्स्ट पढ़ लिए थे कि नज़दीक सूचक शब्दों का प्रयोग दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे दिस का दैट, दस का सो, हेंस का देंस, ठीक है ना, हेयर का देयर। तो इस तरह के शब्दों को, नज़दीक सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में उसको बदल दिया जाता है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो है रूल 2 पढ़ना है, तो रूल 2 लिखिए। रूल 2 पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें रूल फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए थे कि नज़दीक सूचक वाले शब्द जो हैं उसको दूरी सूचक वाले शब्द में बदल दिया जाता है। जैसे दिस का दैट, हेयर का देयर, हेंस का देंस, ठीक है ना। तो अब रूल 2 जो है, रूल 2 नियम कहता है ये कि यदि दिस, हेयर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें जो का त्यों रख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ही सेड टू मी, जैसे ही सेड टू मी, कामा डबल इनका में, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। उसने मुझसे कहा कि यह मेरा घर है। तो ये बातें बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा कि यह मेरा घर है। तो जो यह मेरा घर की बात कर रहा है, यानी उसके सामने है ये चीज़। यह मेरा घर है मतलब हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं कि क्या है, इसके सामने है, ये चीज़ इसके सामने है, ठीक है ना। मतलब यह, हम कभी भी कोई भी चीज़ बोलते हैं कि यह किताब यहाँ है, ये यहाँ है, हाँ, तो इसका मतलब कि वो चीज़ें सामने है, तभी हम उसको कहते हैं यह, ठीक है ना। और जो चीज़ सामने नहीं तो उसको यह नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। ये हो गया ही टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रहा था टोल्ड मी, और कामा डबल कामा हटाएंगे तो दैट, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा इसके रूल फर्स्ट में कि दिस को दैट में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें किस चीज़ को संकेत कर रहा है, समय की ओर संकेत कर रहा है, या किसी चीज़ को सामने उपस्थित हो, समय या किसी कोई चीज़ सामने हो तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो दिस का दिस ही रहेगा, दिस वाज। अब ये प्रोनाउन चेंज होगा, माई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। उसके बाद हाउस। बोलिए चीज़ें समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो है अगर कर रहे हैं तो उससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है और काफ़ी और बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, ठीक है ना। तो हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ कह रहा है कि हरी मुझसे कहा कि आई विल डू इट नाउ, इसे अब मैं अवश्य करूँगा, मैं इसे अब अवश्य करूँगा। तो यहाँ पर नाउ, अब मतलब ये टाइम को दिखा रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, टाइम।
टाइम इज इंडिकेटिंग, ठीक है ना, टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नाउ चेंज नहीं होगा, यानी हरी टोल्ड, अब इस साइड के बाद मी है तो क्या हो जाएगा टोल्ड, हरी टोल्ड मी दैट, अब आई सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो हरी, तो हरी का मतलब ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा वुड, डू इट नाउ, ठीक है ना। अब एक तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि द लीडर सैड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, द लीडर सैड आई एम glad to be here, I am glad to be here this morning, ठीक है ना। द लीडर सैड मतलब नेता कहा, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ, टू बी हेयर यहाँ मतलब इस सुबह यहाँ मैं होने से क्या हूँ, टू बी मतलब मैं इस सुबह यहाँ होने से बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। मतलब नेता कहता है कि आई एम ग्लैड टू बी हेयर मैं यहाँ होने से खुश हूँ, दिस मॉर्निंग इस सुबह मैं यहाँ होने से बहुत खुश हूँ या खुश हूँ। तो ये भी चीज़ किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, दिस मॉर्निंग मतलब टाइम, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दिस मॉर्निंग मतलब टाइम, मॉर्निंग मतलब सुबह और सुबह मतलब टाइम, ठीक है ना। यानी अगर हम इंडेक्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, द लीडर सैड, ठीक है ना। अब सैड के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो सैड के साइड ही रहेंगे, सैड दैट, ठीक है ना, सैड दैट। अब यहाँ पर आई है तो आई किसके अनुसार बदलेगा, अब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है लीडर, तो लीडर का क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ही वाज ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, ठीक है ना। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें नियम समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, और आपके लाइक कमेंट शेयर से थोड़ा सपोर्ट के वजह से मोटिवेट भी होते हैं और अच्छा वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रूल 2 समझ में आया, ठीक है ना, तो इसको नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं रूल 3। ध्यान दीजिए, रूल 3 है, रूल 3 ये कहता है कि दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको दैट या दोज में बदल देते हैं, परंतु दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव्स की भांति हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके पहले वाले जो एक एग्जांपल दिया गया था वो एग्जांपल थोड़ा सा उसमें डाउट है, ठीक है ना। डाउट ये है कि जो था द लीडर सैड था ना एक एग्जांपल, द लीडर सैड, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, कामा डबल का में, आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, ठीक है ना, हेयर दिस मॉर्निंग। तो जहाँ पर हम लोग ये करना चाहिए, द लीडर said that he was glad to be, हेयर का हेयर ही रहेगा लेकिन दिस का दैट हो जाएगा। यही चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक था,
उसमें दिस का दिस ही कर दिया था, लेकिन दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं, चेंज कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब कैसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाए। सी सैड वी आर गिविंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक। सी सैड वी आर गिविंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक, फॉर ए पिकनिक दिस वीक। ठीक है ना, मतलब कहा कि उसने कही कि हम लोगों के लिए एक इस सप्ताह पिकनिक दे रहे हैं, हम लोग इस सप्ताह एक पिकनिक दे रहे हैं। उसने कही कि हम लोग इस सप्ताह क्या कर रहे हैं, एक पिकनिक दे रहे हैं। तो देखिए अब ये चीज़ें क्या है, ये कह रहा है दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको दैट या दोज में बदल देते हैं। ठीक है ना, तो अब कह रहा है इस सप्ताह का मतलब क्या है, समय तो ही बता रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। दिस वीक का मतलब क्या, समय। तो अब दिस को किसे बदल देंगे, दैट में। तो क्या हो जाएगा, सी सैड दैट, और वी चला जाएगा किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी वाज गिविंग फॉर ए पिकनिक, दिस किस में चला जाएगा, दैट में, दैट वीक, ठीक है ना। सी सैड दैट सी वाज गिविंग फॉर ए पिकनिक दैट वीक। ठीक है ना, अब देखा जाए तो अगला एग्जाम्पल देखिए। ही सैड आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल। He said, I have brought this stick from Nainital. I have brought this stick from Nainital. नैनीताल, ठीक है ना, तालों में ताल नैनीताल। ठीक है ना, तो अब ही सेड उसने कहा कि आई हैव ब्रॉट, मैंने दिस स्टिक, मैं एक स्टिक का मतलब छड़ी या लाठी। ठीक है ना, फ्रॉम नैनीताल मतलब मैं एक लाठी नैनीताल से लेकर आया हूँ। जो नैनीताल की लाठी होती है बहुत ही मशहूर होती है। ठीक है ना, वो पहले बस में या ट्रेन में देखते थे 10 रुपया 20 रुपया के मतलब सेल करते थे सब। बस में चढ़ जाते थे, जैसे चाय बेचते थे ना, उसी तरह वो डंडा लेकर मतलब लाठी लेकर पहुंच जाते थे। किसी का 50 रुपया, किसी के 10 रुपया, ऐसे करके मतलब बेचते थे। पता नहीं अब नहीं सब बेच रहे हैं, लेकिन पहले बस में बेचते थे। नैनीताल का जो ये होता है लाठी बहुत ही क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें देखिए क्या कह रहा है। दिस स्टिक का मतलब क्या है, स्टिक यहाँ पर नाउन है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव की भांति प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, ये स्टिक हो गया नाउन, और नाउन के पहले जो दिस है तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना, तो जब कह रहा है कि जब परंतु दिस या दीज का प्रयोग यदि एडजेक्टिव्स की भांति हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग करते हैं। मतलब अब यहाँ पर दैट का प्रयोग ना करके तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट आई हैव, तो क्या हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा ना, आई बदल जाएगा ही के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही हैड ब्राट, क्या हो जाएगा, ही हैड ब्राट दिस का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द स्टिक
द स्टिक फ्रॉम नैनीताल। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एसर्टिव सेंटेंस ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। एसर्टिव सेंटेंस तीन तरह से बनाया जा सकता है, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ नियनिस वर्ड। ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने तीनों प्रकार से पढ़ लिए नरेशन को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। कुछ और भी पॉइंट है जिसको बता दिया जाएगा, इसमें एक 4-5 रूल्स और हैं। ठीक है ना। चेंज ऑफ नियनिस वर्ड में कुछ रूल्स और हैं, उस रूल्स को बताया जाएगा आप लोगों को। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। धन्यवाद।